MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक करीबन 22 मूवीज आ चुकी हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें ये बता दें कि मार्वल्स की सारी मूवीज और सुपर हीरो कैरेक्टर्स 1939 से अब तक चली आ रही मार्वल कॉमिक्स पर आधारित हैं। मार्वल मूवीज का सिलसिला 2008 से शुरू हुआ था और आगे भी इस सीरीज में कई मूवीज आना बाकी हैं। मार्वल्स के डाई हार्ड फैंस ने अब तक इन सभी मूवीज को फॉलो जरूर करा होगा, लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने पिछले 10 साल में आई इन 22 मूवी में से कई मूवीज या तो मिस कर दी या देखने के बाद भी आज कुछ मूवीज की स्टोरी उन्हें याद नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम अब तक आई मार्वल्स की सभी मूवीज को सीक्वेंस वाइज समराइज करेंगे ताकि आगे आने वाली मार्वल्स मूवी देखते समय आपको इनकी बैकग्राउंड स्टोरी पता हो। मार्वल्स की कहानी के अनुसार जब हमारा यूनिवर्स बना तब 6 शक्तिशाली स्टोन्स ब्रह्मांड में आ गए जिन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स कहा जाता है। मार्वल्स की सभी फिल्मों का आधार यही इन्फिनिटी स्टोन्स है जो कि पूरी सीरीज के दौरान कहीं ना कहीं आपको नजर आते रहते हैं। आइए जानते हैं मार्वल्स की अब तक आई सभी मूवीज की सीक्वेंस वाइज एक समरी। आयरन मैन। मार्वल सीरीज की शुरुआत आयरन मैन से हुई थी, जिसमें आयरन मैन का किरदार रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया था। ये कहानी हथियार बनाने वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक टोनी स्टार्क के बारे में है, जो कि एक बेहद सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक जीनियस साइंटिस्ट भी होते हैं। कहानी में टोनी स्टार्क से जानलेवा मिसाइल बनवाने के लिए एक टेररिस्ट ग्रुप उन्हें किडनैप कर लेता है, लेकिन टोनी इस दौरान एक सूट बनाते हैं और वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि जानलेवा हथियार बनाने की जगह उन्हें अपने इस सूट को और एडवांस बनाकर जुर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए और इस तरह वो बनते हैं आयरन मैन। पूरी मूवी के दौरान किसी को भी ये पता नहीं होता है कि आयरन मैन कौन है, लेकिन अंत में टोनी खुद इस रहस्य का खुलासा कर देते हैं। द इनक्रेडिबल हल्क। ये कहानी डॉक्टर ब्रूस बैनर नामक एक साइंटिस्ट की है। एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने के कारण ब्रूस की बॉडी में काफी केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी वो बेहद गुस्से में होते हैं एक ग्रीन मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं और इस मॉन्स्टर को हम हल्क के नाम से जानते हैं। ये मूवी बेसिकली हल्क को इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई थी। आयरन मैन 2। आयरन मैन के सीक्रेट का खुलासा होने के बाद टोनी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट उसकी आयरन मैन वाली टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहती है, तो दूसरी तरफ टोनी के पिता के साथ काम कर रहे एक शख्स का बेटा टोनी की सफलता से जलकर उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। टोनी और उसका दोस्त रोड्स दोनों मिलकर उस व्यक्ति को खत्म करते हैं और अंत में यही अमेरिकन गवर्नमेंट दोनों को पुरस्कार भी देती है। थॉर। ये कहानी एस्गार्ड नामक एक दूसरे प्लैनेट की है। ओडिन इस प्लैनेट का राजा होता है, जिसके 2 बेटे बताए गए हैं, थॉर और लोकी। एक दिन कोई पुराना दुश्मन एस्गार्ड पर हमला करता है और जवानी के जोश और गुरूर में चूर थॉर बिना प्लानिंग के उससे भिड़ जाता है और हार जाता है। इस बात से नाराज होकर थॉर के पिता ओडिन सजा के तौर पर थॉर की सारी शक्तियां छीनकर उसे उसके हथौड़े के साथ पृथ्वी पर फेंक देते हैं। इस बात का फायदा उठाकर थॉर का सौतेला भाई लोकी थॉर को मारने का प्लान बनाता है ताकि खुद राजा बन सके, लेकिन बाद में थॉर की शक्तियां वापस आ जाती है और वो लोकी को हरा देता है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। ये कहानी 1942 के वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। स्टीव रॉजर एक आम सा दिखने वाला लड़का अमेरिकन मिलिट्री ज्वाइन करता है ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके। उसकी निडरता और साहस के कारण उसे एक सुपर हीरो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे उसे कई तरह की सुपर पावर्स मिल जाती है और इस तरह वो कैप्टन अमेरिका बन जाता है। इसके बाद फिल्म में वो हाइड्रा नामक एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ता है। लड़ाई के अंत में कैप्टन का प्लेन नॉर्थ पोल में क्रैश हो जाता है। इस घटना के बाद सभी लोग कैप्टन को मरा हुआ समझ लेते हैं, लेकिन असलियत में कैप्टन सालों तक बर्फ में जमा होता है और करीबन 70 साल बाद उसकी वापसी होती है। द एवेंजर्स। ये मूवी टेसरेक्ट क्यूब नामक एक पावरफुल ऑब्जेक्ट पर आधारित है।
ब्रह्मांड में मौजूद एक पावरफुल एलियन को टेसरैक्ट क्यूब के बारे में पता चलता है और वो उसे हासिल करने के लिए थॉर के सौतेले भाई लोकी को पृथ्वी पर भेजते हैं। लोकी को रोकने के लिए शील्ड सारे सुपर हीरोज की एक टीम तैयार करती है, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, थॉर, हल्क और हॉकाई शामिल होते हैं। इस टीम का नाम होता है दी एवेंजर्स। एवेंजर्स और लोकी की लड़ाई में जीत एवेंजर्स की होती है।